टाफियां बेचना छोड़ मोदी, पाकिस्तान से सीख दुनिया से डील कैसे करते हैं। हम डरते रहे और पाकिस्तान ने आगे बढ़कर दुनिया जीत ली। काश हम सालसी कराते। हमसे ज्यादा एज इस समय पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान, जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि उसने मध्यस्थता करने की आदत है, अफगानिस्तान में की, चीन के लिए की, यूएस चीन के बीच में की। तालिबान समझते हैं जनरल साहब, स्ट्रेटेजी सीखनी है ना, पाकिस्तान से सीखो। हमसे ज्यादा एज इस समय पाकिस्तान को मिल रहा है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि जिस डिप्लोमेसी को आज तक हम बहुत गौरवान्वित होकर लेते आ रहे थे कि भारत की विदेश नीति इतनी अच्छी है कि हम अमेरिका को भी साथ गए, रूस को भी साथ गए, तेल लेकर के अपना खर्च चला गए, हम उसके बावजूद आज फिर वहीं आकर खड़े हो गए कि आपको हाशिए पर पाकिस्तान की वजह से रख दिया गया। आप क्यों पीछे हटे? देखिए, बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करना शुरू करें अपने आप तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा सवाल मेरे को ये बेमानी लगता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने अभी शुरू में जब डिस्कशन हो रहा था उसमें कहा कि उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं और उसको सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रिसिपिएंट है उसका जो वो चाहता है करवाना, और पाकिस्तान, जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि उसने मध्यस्थता करने की आदत है, अफगानिस्तान में की, चीन के लिए की, यूएस चीन के बीच में की। लेकिन उस समय उन्होंने किया क्या? अगर मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, ये प्रेसिडेंट अयूब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यूएस से पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा था, आई एम यूजिंग द वर्ड घास नहीं डाल रहा था, और उनको बिल्कुल अवॉइड किया जाता था। तो जो उनके एक जनरल साहब जो थे, प्रेसिडेंट अयूब थे, जनरल थे, वो बाद में अयूब बने, उन्होंने कहा कि मेरी सेना आपके लिए अवेलेबल है और केवल आप मुझे खर्चा दे दीजिए। तो वहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि दूसरे देश के डिस्पोजल पर हूं, जैसा आप कहेंगे मैं वो करूंगा। उस तरह से वो डिप्लोमेसी उसने अपनी चलाई है। चीन के मामले में वही किया उन्होंने। जब मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूंगा, वो इसी में आप कंटिन्यू करिएगा। चला तो हम भी वैसे ही रहना सर। आज आप चाबहार पोर्ट पर साहब, जो अभी जनरल साहब बात उठा रहे थे कि वहां पर आप कोई बजट नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? काट सा खड़ा है साहब। अमेरिका ने कह रखा है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, अगर आपने पैसा लगाया तो मैं आप पर प्रतिबंध लगा दूंगा। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम? अमेरिका के अकॉर्डिंग। अमेरिका बोलता है कि आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? अमेरिका बोलता है। आप प्रतिबंध तो अमेरिका के मान रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि मेरी सेना का इस्तेमाल कर लो। टेक्निकली तो आप पूरा देश इस्तेमाल करने दे रहे हो सर। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं, अच्छा आप मेरे को अभी काउंटर में कहूंगा जी प्लीज, कि अगर हम कहते हैं कि नहीं, छाबार में हम पैसा लगाएंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? सैंक्शन लगेंगे, ठीक है। और हमारा यूएसए के साथ ट्रेड कितना है? हम डॉलर पे कितने डिपेंडेंट हैं? $40 बिलियन साल का कमा रहे हैं हम, उनसे व्यापार करके कमाते हैं, लेकिन टोटल ट्रेड हमारा $140 बिलियन, जो कि सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा, हमारी सारी ट्रेडिंग किसमें होती है? यूएस डॉलर में। तो वो अगर आपको पर सैंक्शन आपके ऊपर लगी तो आपकी इकोनॉमी को क्या होगा? वही तो बोल रहा हूं, तो कि वो आपको सैंक्शन से डरा के भी तो आप का इस्तेमाल कर रहा है, और वो कह रहा है मेरा इस्तेमाल कर लो। दोनों में फर्क ही तो इतना है, आप डर के काम कर रहे हो और वो खुशी से। लेकिन हम उससे, आपकी बात सही है कि हम जो है हमें करना पड़ रहा है एक तरीके से हम, लेकिन हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स हमने अपने रीजन से उसकी वजह से किया, लेकिन हाँ, मैं एक बात मानता हूं कि हमें उसको फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी ये टेम्परेरी सिचुएशन है, क्योंकि इसमें गलती हमारी भी है कि हमने यूएस के ऊपर इतनी डिपेंडेंस कर ली कि वो हमारे को डिक्टेट कर पा रहा है। You know what they used to tell me, Afghani generals and their people, including Taliban, some of them. He said, जनरल साहब, स्ट्रेटेजी सीखनी है ना, पाकिस्तान से सीखो। आप लोग ना हाँ में ना जवाब देते हो ना ना में। I'll tell you, I got so many proposals from Afghans. I'm aware. So many. I'm aware. I used to come and get those delegations, meet the top leadership. तो यहाँ जब बातचीत होती थी ना, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, we'll give you the whole plan. 6-6 महीने हो जाते थे, कोई जवाब ही नहीं देने। तो भी स्ट्रेटेजिक कल्चर, और हमारा डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, एवरीवन वाज ऑन बोर्ड। नाउ दे वर टू कम हियर। अब जब आप आओगे नहीं तो आपको घास कौन देगा? सीधी बात है। सो इंडिया की आज रेलेवेंस देखे, वी आर अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, वी आर अ मिलिट्री ताकत इन द वर्ल्ड, वी हैव गॉट अ गुड पॉलिटिकल लीडरशिप। क्या नहीं है आपके पास? आज हमारा हर इलेक्शन में मैंडेट बढ़ता जा रहा है। तो आपको तीन जब बड़े पावर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है आपके पास, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, तो व्हाई कांट टुडे वी बी सीन इन दिस वर्ल्ड टू बी मेकिंग सम इम्पैक्ट? दैट इज माय क्वेश्चन। अभी आईएमएफ कॉरिडोर पे आज की तारीख में क्या हमने स्टेटमेंट दिया है? दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न टू अस, दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न। अभी जनरल साहब के एक्सपीरियंस को आंसर आप ही करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब एमओडी का जो स्पेसिफिक केस है मैं उसमें तो कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज़ दैट वाज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। सो बट coming to foreign policy or strategic interest, foreign policy is ultimately extension of the national interest. What foreign policy is
क्या है ये अल्टीमेटली, ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। बिल्कुल, वो तो सभी कर ठीक, रहे हैं। तो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव इस वक्त, अगर मैं स्पेसिफिक, अगर कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो हो रहा है हमारे गल्फ में लूँ, हमारे 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त। एक तो है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं उनको सेफ्टी हो। बिल्कुल। दूसरा है कि हमें कोशिश ये करनी है, क्योंकि ऑयल और गैस हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, अब सबको मालूम है, उसको हम कैसे भारत में लाएं, क्योंकि जो अभी चोक हो रहा है, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लेकिन अभी उसमें मुश्किल आ रही है, जैसा कि हम सबको मालूम ही है। फॉर्चुनेटली अभी हमारे पास स्टॉक्स हैं, क्योंकि हमने पहले से रिजर्व भी हैं, वो भी है, लेकिन वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारे वहाँ रेमिटेंस हमारे यहाँ आती है, और सबसे बड़ी रेमिटेंस आएगा, बिल्कुल। चौथा जो हम बात में एक्सपोर्ट्स, स्टेट ऑफ हाउस, अब हम उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करें, बाय बिकमिंग एक्टिव और बाय टॉकिंग टू ऑल साइड टू इंश्योर कि हमारा जो ये 4 चीजें हैं हमारी वो चलती है। बाय टॉकिंग, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो टॉक तो हो रही है, टॉक तो हो रही है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, नहीं, अपने इंटरेस्ट के अब लिए। मैं एक आपको हिस्टोरिकल चीज बताता हूँ जी। लेट्स वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अशोका एम्पायर इन 3rd century BC, मौर्य गुप्ता एम्पायर, वी हैड ट्रेड बाय लैंड रूट फ्रॉम ये अफगानिस्तान, ईरान, राइट अप टू यूरोप, सिल्क रूट के थ्रू। एंड वी ऑल्सो हैड ट्रेड वाया द सी रूट। उस जमाने में 3rd century BC यही रूट था अरेबियन पेनिनसुला से, और उस जमाने में स्यूज कनाल तो थी नहीं, तो कैमल्स के थ्रू जाता था, एंड वी वर ट्रेडिंग राइट अप टू यूरोप। कैसे हमने किया, कैसे किया? वी हैड अ ह्यूज नेवी, वी हैड अ ह्यूज विजन। तो आईमेक कॉरिडोर भी उसी दिशा पे है, हमारा विजन अच्छा है। पर आज मैं बोलना चाहूँगा, आप ये इंडिया का मैप देखिए, यहाँ जो लगा हुआ है आपके, ये आज इंडिया वो कंट्री है जिसका पूरे इंडियन ओशन में ऐसा प्रोजेक्शन है कि पूरा आपके इधर इंडियन ओशन जो अरेबियन सी पे डोमिनेंस है, पूरा साउथ में डोमिनेंस है, और आपके पूरा बे ऑफ बंगाल में डोमिनेंस है। इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा स्टेट्स हैं, चोक पॉइंट्स, मलक्का, सुंदा, बाबल मंदेव, गल्फ ऑफ ये क्या नाम है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ओके, स्टेट ऑफ मेडागास्कर, and further down to Cape of Good Hope. They are all the in routes and oblique exits. आज मैंने चाइना का आपको वर्णन किया था, चाइना की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है स्टेट ऑफ मलक्का। 40% ट्रेड डिपेंड होता है। हमारी क्या है कि ये जो एक हमारी स्ट्रेंथ है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये मतलब पूरा वाटर पे इन्फ्लुएंस है, इंडियन ओशन पे, हमने इस स्ट्रेंथ को एक्शन में कैपिटलाइज करना है। एक्शन मतलब लड़ाई में नहीं, वी हैव टू। तो एक मिनट, हाँ, मैं अभी इसको बताता हूँ। आज हमारी, अगर हमने ये आईमेक कॉरिडोर करना है, इसके लिए भी रिक्वायर ह्यूज ब्लू वाटर नेवी फॉर इंडिया। इफ वी हैव टू हैव कंट्रोल ओवर स्यूज कनाल, अभी हम अंडमान में, ये निकोबार में बेस बना रहे हैं, वी हैव टू ऑब्वियसली हैव अ ह्यूज नेवल। आप विजयन एम्पायर में देखिए, हमारा जो ये चोला डायनेस्टी एम्पायर था 7th century to 13th century BC, वी हैड ह्यूज ट्रेड, एंड हमारा इन्फ्लुएंस कहाँ तक था? मैंने अभी वेस्ट का बोला, अफगानिस्तान तक था, ईरान तक था।